हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीलम और मैं आ रही हूँ इस चैनल के ऊपर यूपीएससी और पीसीएस के स्टूडेंट्स को भारत का भूगोल पढ़ाने। तो हम इस चैनल के ऊपर पढ़ेंगे बिल्कुल आसान और बिल्कुल सिंपल तरीके से भारत का भूगोल। मतलब जिन स्टूडेंट्स को भूगोल आता है उनका रिवीजन हो जाएगा, और जिनको नहीं आता है वो पढ़ लेंगे, उनका बिल्कुल अच्छे से तैयारी हो जाएगी। मतलब बिल्कुल जीरो लेवल से लेके यानी एक एक शब्द का अच्छे से अर्थ समझा के और अच्छे से हर एक शब्द की परिभाषा समझा के आपको मैं इस चैनल के ऊपर भू भारत का भूगोल पढ़ाऊँगी बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो हम इस चैनल के ऊपर पढ़ने जा रहे हैं। अभी हम शुरुआत करेंगे आरएएस के सिलेबस से, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करनी चाहिए। इसलिए करनी चाहिए क्योंकि सिलेबस से ही क्वेश्चन्स आते हैं, और जो हमारे जिस हम सर्विस में जा रहे हैं उसके अंदर उन्हीं चीज़ों की ज़रूरत है जो सिलेबस में हैं। तो सिलेबस में वही चीज़ें दी हुई होती हैं जो उस सर्विस के अंदर होती हैं, तो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। अगर ऐसे पढ़ने लग जाएँगे तो आप भारत के भूगोल के अंदर ही पीएचडी कर सकते हैं। इसलिए हम सिर्फ़ अपने सिलेबस में जो दिया हुआ है वही सिलेबस पढ़ेंगे, और उस सिलेबस को बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे। इस तरीके से पढ़ना है कि सिलेबस के अंदर से एक भी क्वेश्चन हमारा छूटना नहीं चाहिए। तो पहले हम सिलेबस को क्लियर करेंगे अच्छे से, उसके बाद में हम टॉपिक्स पढ़ेंगे, और टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में हर टॉपिक्स के पीछे से क्वेश्चन आंसर्स प्रीलिम्स के और मेंस के दोनों के क्वेश्चन आंसर कराऊंगी मैं आपको। और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो क्वेश्चंस भी कराऊंगी, और खुद से भी क्वेश्चन बना के आपको करवाऊंगी हैं, ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। और हर एक टॉपिक के पीछे क्वेश्चन आंसर होंगे, प्रीलिम्स के भी होंगे, मेंस के भी होंगे। और इसके अंदर मैंने ये जो सिलेबस है ये प्रीलिम्स का और मेंस का दोनों का है। मतलब मैंने जो अभी न्यू सिलेबस अपडेट हुआ है उसको एक जगह कर दिया है, प्रीलिम्स के और मेंस के को, ताकि मुझे पढ़ाने में आसानी हो, आपको पढ़ने में आसानी हो, और ज़्यादा लेंथी भी नहीं लगे कि बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया, ऐसा भी नहीं लगे, और आसानी से हो जाए। तो ये दोनों का सिलेबस है, आरएएस का, प्रीलिम्स का और मेंस का है। और ये जब आरएएस का कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस, फिर हम करेंगे यूपीएससी का बिल्कुल इसी पैटर्न पर। प्रीलिम्स का और मेंस का दोनों सब सिलेबस एक जगह करूँगी मैं, और उसके बाद में एक-एक टॉपिक वाइज़ पढ़ेंगे। और फिर जैसे ही एक टॉपिक कंप्लीट हो जाए उसके पीछे उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स कंप्लीट कराऊँगी, और खुद से बनाकर क्वेश्चंस वो सॉल्व कराऊँगी मैं आपको। तो अपन इसी तरीके से इस चैनल के ऊपर भारत का भूगोल कंप्लीट करेंगे पहले, आरएएस का, और फिर यूपीएससी का भारत का भूगोल कंप्लीट करेंगे, फिर विश्व का भूगोल करेंगे। अब हम शुरुआत करते हैं, ओके? तो पहला टॉपिक है भारत का भू आकृतिक विभाजन तथा भारत का भौतिक स्वरूप, हैं? तो इसके इस टॉपिक के अंदर दिया हुआ है कि भारत का भू आकृतिक विभाजन कैसा है। भू आकृतिक विभाजन का मतलब है भारत जो है, उनकी जो भूमि है उसकी आकृति कैसी है, हैं? आकृति में हिमालय कहाँ है, मरुस्थल कहाँ है, और प्रायद्वीपीय भारत कहाँ है, पश्चिमी तटीय मैदान कहाँ है, पूर्वी तटीय मैदान कहाँ है, और नदियाँ कहाँ हैं, पठार कहाँ हैं, पहाड़ कहाँ हैं। ये सारी चीजें इस टॉपिक के अंदर दी हुई हैं। जो भू आकृतिक यानी भारत की जो भूमि की आकृति है वो कौन सी जगह पे कैसी है, वो इस टॉपिक के अंदर अपन पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है अफवाह, प्रतिरूप तथा प्रमुख नदियां व झीलें। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे नदियां और झीलें। भारत में कौन सी नदियां हैं, और वो कहाँ-कहाँ बहती हैं, कितनी नदियां बड़ी हैं, कितनी नदियां छोटी हैं, और वो कहाँ से बहना शुरू करती हैं, और उनका अफवाह तंत्र कहाँ है, और वो जाके कहाँ पे मुहाना है उनका, और कौन सी झीलें हैं भारत के अंदर, कौन-कौन सी झीलें कहाँ-कहाँ स्थित है, कौन-कौन से राज्य में स्थित हैं, वो सारी चीजें हम इस टॉपिक के अंदर पूरी करेंगे। थर्ड टॉपिक है जलवायु। जलवायु में हम पढ़ेंगे जलवायु की विशेषताएं, मतलब भारत की जो जलवायु उसकी विशेषताएं क्या है, कैसी है भारत की जलवायु। और फिर करेंगे वर्षा का वितरण, मतलब भारत के अंदर वर्षा का जो मानसून है वो कहाँ-कहाँ कितना-कितना होता है, मतलब वर्षा कितनी-कितनी होती है, कहने का मतलब है कि दक्षिण भारत में कितनी वर्षा होती है, उत्तरी भारत में कितनी वर्षा होती है, और कहाँ वर्षा ज़्यादा होती है, कहाँ वर्षा बिल्कुल कम होती है, और कहाँ मीडियम साइज़ की वर्षा होती है, मतलब ना तो ज़्यादा और ना कम, वो चीज़ पढ़ेंगे। फिर है जलवायु प्रदेश। जलवायु प्रदेश के अंदर जो भारत की भूगोलवेता हैं, उन्होंने जो भारत की जलवायु प्रदेश को कितने भागों में बाँटा है, और कहाँ पे भारत के कौन से हिस्से में कैसी जलवायु पाई जाती है, ये जो भूगोलवेता है उन्होंने बताया है। ये चीज़ हम पढ़ेंगे भारत के जलवायु प्रदेशों के अंदर। नेक्स्ट है सिंचाई, मतलब भारत के अंदर कौन सी सिंचाई पाई जाती है, वो कितने प्रकार की है, और कहाँ की जाती है, और कितनी की जाती है, कौन सी फसल कहाँ ज़्यादा होती है, और कौन सी फसल कहाँ कम होती है। हाँ, ये चीज़ हम पढ़ेंगे सिंचाई में। फिर प्रमुख फसलें, सिंचाई के अंदर किस तरीके से सिंचाई की जाती है, हैं? कुओं से की जाती है, तालाबों से की जाती है, झरनों से की जाती है, या फिर क्या कहते हैं वो फुहारों से, फव्वारे होते हैं ना फव्वारे, उनसे की जाती है। बारिश पे जैसे कि भारत के अंदर कृषि को मानसून का वो कहा जाता है, मानसून पर डिपेंड है भारत की कृषि, हैं? मानसून का जुआ कहा जाता है कृषि को, हैं?
तो वो चीज़ और कृषि प्रमुख फसलें, उसके बाद में हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे प्रमुख फसलें। मतलब भारत के अंदर कौन-सी फसल कौन-सी जगह पे पाई जाती है, कौन-सी कम होती है, कौन-सी ज़्यादा होती है, कौन-सी फसलें हम आयात करते हैं, कौन-सी निर्यात करते हैं और कौन-सी मिट्टी के अंदर कौन-सी फसल ज़्यादा पाई जाती है, ये पढ़ेंगे हम फसलों के अंदर। नेक्स्ट है औद्योगिक, प्रमुख औद्योगिक प्रदेश तथा प्रमुख उद्योग। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि भारत के अंदर सबसे ज़्यादा कौन से उद्योग किए जाते हैं और उनके कौन-कौन सी जगह पे किए जाते हैं, मतलब ज़्यादा औद्योगीकरण कहाँ हुआ है, हैं? ये चीज़ हम पढ़ेंगे, द कौन-कौन से प्रमुख उद्योग हैं। फिर पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधन, इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि भारत में कौन-कौन से प्राकृतिक संसाधन हैं, वो कितने प्रकार के हैं और उनका उपयोग क्या है? मतलब कितने प्रकार के हैं वो और कहाँ-कहाँ हैं वो, हैं? और उनको उपयोग मतलब भारत की जो जनता है उसका उपयोग कैसे करती है? ज़्यादा करती है, कम करती है? ये चीज़। उसके बाद में जल, प्राकृतिक वनस्पति, मृदा, खनिज और ऊर्जा संसाधन, इनके इनके बारे में, इनका उपयोग और इनके प्रकार हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधन के अंदर, हैं? फिर है जनसंख्या। जनसंख्या के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि भारत की जो जनसंख्या है, वो कितनी है और जो दशकीय जनगणना होती है जनसंख्या की, हैं? उसके अंदर कितना इम्प्रूवमेंट होता है भारत की जनसंख्या का, वृद्धि कितनी होती है, इम्प्रूवमेंट मतलब वृद्धि कितनी होती है और वितरण कहाँ-कहाँ, कितनी-कितनी जनसंख्या पाई जाती है, कहाँ कम जनसंख्या होती है, कहाँ ज़्यादा जनसंख्या होती है और किन वजहों से वो कम और ज़्यादा है। फिर है घनत्व, यानी 1 किलोमीटर में कितनी जनसंख्या है और कौन से राज्य में 1 किलोमीटर में जनसंख्या कम है और कौन से राज्य में 1 किलोमीटर में जनसंख्या ज़्यादा है, ये चीज़। फिर है लिंगानुपात, भारत का लिंगानुपात कितना है और वो कब कम था, कब ज़्यादा था और किस हिसाब से वो बढ़ रहा है अभी और उसे हमें कम करने की ज़रूरत है या ज़्यादा करने की ज़रूरत है। भारत की जो सरकार है, वो इन चीज़ों के ऊपर किस तरीके से परियोजनाएँ या योजनाएँ कर रही है। फिर साक्षरता, भारत के अंदर साक्षरता कितनी है? हैं, कितने लोग पढ़े-लिखे हैं, कितने अनपढ़ हैं और कितनी क्लास तक पढ़ा हुआ कोई भी बच्चा साक्षर माना जाता है। ये चीज़। नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या, फिर लास्ट में हम पढ़ेंगे नगरीय, भारत की नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, और कहाँ कौन से राज्य में या कौन सी जगहों में ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा है और कौन सी जगह पे शहरी जनसंख्या ज़्यादा, नगरीय यानी शहरी जनसंख्या ज़्यादा है। तो ये हमने पढ़ा प्रीलिम्स का और आरएस का, मेंस का सिलेबस, इतना ही सिलेबस है भारत के भूगोल के अंदर। ये दोनों को मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया, ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, हैं। तो अब हम इसको टॉपिक वाइज़ पढ़ेंगे, वन बाय वन, जैसा मैंने आपको बताया है। और आज हम ये टॉपिक ये सिलेबस कर लिया है हमने। कल से हम फर्स्ट टॉपिक लेंगे, पहला टॉपिक कंप्लीट करेंगे और पहला टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में फिर लास्ट में उसके क्वेश्चंस करेंगे प्रीलिम्स और मेंस के। तो आज ये सिलेबस कंप्लीट किया है, ओके? और अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकता है। मैं हर एक कमेंट का जवाब दूँगी और जो भी डाउट्स होगा वो क्लियर करूँगी आप लोगों का। तो आज के लिए यहीं पे और जुड़े रहिए मुझसे इस चैनल के ऊपर। ओके, थैंक यू।